और इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बता देते हैं। लखनऊ से जी यूपी उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर हुआ है। जी हाँ, पीडब्ल्यूडी विभाग में बड़ी कार्रवाई होगी। ये बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जो ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ ट्रांसफर हुए हैं, अब उनको निरस्त किया जाएगा। 59 इंजीनियरों के ट्रांसफर रद्द होंगे। शासन की जांच में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। ग्रुप ए और बी के अफसरों पर जांच करेगी सीएम और मंत्री के अनुमोदन के बगैर ट्रांसफर हुआ सभी तबादलों को निरस्त किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं। जी यूपी उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर हुआ है। पीडब्ल्यूडी विभाग में बड़ी कार्रवाई होगी। ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ जो ट्रांसफर हुए हैं उनको रद्द कर दिया जाएगा। 59 ऐसे इंजीनियर्स हैं जिनके ट्रांसफर रद्द होंगे। शासन की जांच में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है और इसी के बाद अब ये स्टाफ लिया जाएगा। शुभम इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शुभम का हम सीधे रुख कर लेते हैं। शुभम, जिस तरीके से तबादले किए गए हैं, ये साफ जाहिर हो रहा है कि तबादले जो है उसमें ध्यान नहीं दिया गया। नियमों की जो बात कही जा रही थी उन नियमों को फॉलो नहीं किया गया। अब ये कहा जा रहा है तबादलों में निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा सकती है। क्या जानकारी आपके पास? देखिए, स्वास्थ्य विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग में जिस हिसाब से गड़बड़ियां हुई, जिसकी शिकायत हुई और उसके बाद ये कार्रवाई साफ तौर पर दर्शा रही है कि उत्तर प्रदेश में स्थानांतरण नीति की पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य विभाग में किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई। जो गाइडलाइंस बनाई गई, जो नियम बनाए गए, उनको धता बताते हुए शीर्ष के अधिकारियों ने पूरी तरह से तंत्र को भ्रष्ट कर रखा है। आप समझ सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी में बीते दिनों 5 अधिकारियों को ऊपर कार्रवाई हुई। स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं निदेशालय स्तर के, उनके 4 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। ये कार्रवाई अपने आप में स्पष्ट है कि निचले स्तर से लेकर के शासन तक के स्तर के तमाम बड़े अधिकारी इस पूरे स्थानांतरण नीति में भ्रष्टाचार कर रहे थे, जिसकी वजह से अब इन अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है। एक सबसे बड़ा मामला राजधानी लखनऊ में अगर बात करें तो अब 89 चिकित्सा अधिकारियों की आने वाले दिनों में जो उनका स्थानांतरण किया गया था वो निरस्त किया जा सकता है। ये उनके लिए एक राहत वाली खबर होगी निश्चित तौर पर, क्योंकि इनसे संबंधित क्योंकि शिकायतें लगातार लंबे समय से मिल रही थी। तो ऐसे में 89 चिकित्सा अधिकारियों की सूची मंगाई गई है और उनकी तरफ से जो आरोप लगाए गए थे, जो बातें कही गई थी, उनका चेक किया जाएगा, उनके बारे में परीक्षण लिया जाएगा और अगर किसी भी तरह की कोई त्रुटि मिलती है तो इन 89 चिकित्सा अधिकारियों के जो स्थानांतरण है उसको निरस्त किया जाएगा। इसके अलावा बिजनौर का एक मामला प्रमुख तौर पर जी मीडिया ने उठाया था। उसमें साफ तौर पर बिजनौर से आगरा और आगरा से बुलंदशहर और बुलंदशहर से मुरादाबाद, यानी 10 दिन के भीतर 3 जगहों पर लगातार एक ही अधिकारी के स्थानांतरण किया गया था और अब इस पूरे मामले पर भी आने वाले दिनों में कार्रवाई हो सकती है। निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि शीर्ष के जो पीडब्ल्यूडी की अगर बात करें तो प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण हैं और अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो एसीएस अमित मोहन प्रसाद हैं। ये अधिकारी उत्तर प्रदेश के इन गंभीर विभागों के स्थानांतरण नीति में अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस दिशा में उत्तर प्रदेश के इन विभागों को ले जाया जा रहा है। लंबे समय से अनुभव वाले अधिकारी हैं और इनकी वजह से भी अगर सरकार की छवि धूमिल हो रही है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है। तो ये कार्रवाई इसी दिशा में अब फिलहाल बढ़ चुकी है। अब देखना ये होगा कि आखिर इस जांच की आंच में कौन नियमों की अनदेखी करते हैं तो फिर छोड़ा आपको बिल्कुल नहीं जाएगा। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले में निगाह बनाए हुए हैं तो जांच इस पूरे मामले की जरूर हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका शुभम, तमाम जानकारी देने के लिए।